अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's diamond till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। कपाट बंद करा पटकन, ते सगळं दिसतंय रेकॉर्डिंग मध्ये येते का? हा चार्जर काढून टाका. सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बन्स. हाँ तिकडे लावा. एक मिनट. हाँ मैं जरा, इनका फोन भी चार्ज नहीं है, थोड़ी हड़बड़ी हो रही है सब चीज की. हाँ अब आवाज ठीक आ रही? कोई बात नहीं है ना? अब डिस्टर्बेंस नहीं है ना? होपफुली. जय बाबा. सो सॉरी फॉर दिस डिले ऑफ 4 मिनट्स. अच्छा, यहाँ पर कौन है जिसके पास हिंदी की किताब है? क्या था? मानव सुन. ये किताब किसके पास है? अभी यहाँ ग्रुप में कोई है जिसके पास ये किताब है? किसी के भी पास नहीं है हिंदी की किताब? चलो, किसी के पास मानव सुन किताब? अनीता शर्मा जी है क्या? अनीता शर्मा ज्वाइन हुए हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है ना? ठीक है. थैंक यू. जय बाबा. ओके ओके. थैंक यू मेहर प्रसाद. थैंक यू अहिंसा जी. हम सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. लिसन ह्यूमैनिटी, ये बाबा की अद्भुत किताब पढ़ रहे हैं जो बाबा ने कहा था, इसलिए डॉन स्टीवंस ने लिखी थी. तो इस किताब का, इंग्लिश किताब का पन्ना पेज नंबर 59 है. हिंदी का किताब अब मेरे पास नहीं है, शायद 102 या 103 नंबर का पेज होगा. और किसी के पास यदि हिंदी की किताब है तो मुझे बताना अभी आज, क्योंकि मैं हिंदी की किताब लेके नहीं आई हूँ यहाँ पर. हम ये पिछले बार देखे थे. 1955 का बाबा का ये सहवास का वर्णन है. और बाबा सब सहवासी को अपर मेहराबाद लेके जा गए हैं, और वहां पर बाबा सबको पूरा अपर मेहराबाद की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कहाँ क्या था, किस प्रकार से. ये सब स्वयं घुमा के, जैसे कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसको सब अपने घर की जानकारी देते हैं, उस तरह से यहाँ पर बाबा सब सहवासी को वहाँ की जानकारी दे रहे हैं अपर मेहराबाद की. और यहाँ पर बाबा ने वो अस्थि या मिल्ड्रेड कील जो है, उसकी जो रक्षा है वो स्वयं बाबा ने वहाँ पर स्थापित की थी. ये भी हमने पिछले बार देखा था. गांगड़े सर से विनती है कि वो भी अपना किताब लिसन ह्यूमैनिटी पेज नंबर 59 खोल के तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल रेंज वीक के बराबर है ही नहीं. बिल्कुल 1 और 2 काड़ी पे ये चल रहा है. तो और मेरे इसमें से तो बिल्कुल आवाज आप लोगों को नहीं आ रही थी. थैंक यू सर. और आपके पास यदि हिंदी की भी किताब है, मानव सुन या सुन मानव जो भी है, तो वो भी लेके तैयार रहिए जब जरूरत पड़ेगी तो. आज की रीडिंग के लिए शुरुआत करते हैं. Baba explained that the stone foundation had originally been water reservoir for a British troop encampment. बाबा ने ये कहा कि ये जो जहाँ पर अभी म्यूजियम है इस इमारत के बारे में, तब किसी को भी कुछ पता नहीं था. अब तो हम लोग सबको सब कुछ पता है, पढ़ पढ़ के बाबा का लिटरेचर. तो बाबा सहवासी को वहाँ की जानकारी दे रहे हैं
कि ये इमारत एक वाटर टैंक थे, वाटर रिजर्वायर था, और वहाँ पर ब्रिटिश जो मिलिट्री के लिए उन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया था. The troops had subsequently been moved, and so the reservoir had fallen into disuse. तो बाद में वहाँ से मिलिट्री को हटा गया था, तो ये जो टंकी का कोई उपयोग नहीं था. In about 1922, the property had been acquired for Baba's work, and the Mandali had constructed the present two-room dormitory atop the old reservoir in 1938. जैसे हमको पता है, आदि के ईरानी के पिताजी के खुसरो ईरानी, इन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, गुलमाई ने उनसे कहा था, और अराउंड 1900 करीब करीब 1922 के आसपास में ये प्रॉपर्टी जो है बाबा के कार्य के लिए इसको प्राप्त किया गया. और तब वो केवल वन स्टोरी था, एक ही मंजिला, केवल उतना ही पानी की टंकी थी. आज जो हम 2 मंजिला देख के उसके ऊपर सब देख रहे हैं, ये इसके पश्चात 1938 में इसका निर्माण किया गया, और ये पूरा काम मंडली जन ने स्वयं किया. ऐसे नहीं कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया या बाहर के कोई कढ़ाई वाले आए या कोई आए हैं. ये सबके इंचार्ज पादरिका का हुआ करते थे. तो ये सब जो ऊपर की मंजिल हम देख रहे हैं, और वो सब ये झंडा वाला वगैरह, उसका सुंदर डिजाइनिंग जो है वो 1938 में बाबा की मंडली द्वारा किया गया है. और देखो कितना क्या कुछ किया. आज जो हम लोअर मेहराबाद, अपर मेहराबाद में इतना सारा कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो 1-2 मिनट आप प्लीज, सॉरी, सी टू इट कि इसका आवाज नहीं हो ऐसी ज्यादा प्लीज. हाँ, तो ये जो हम देख रहे हैं, तो इन लोगों ने इतनी सारी उसके लिए तकलीफें उठाई थी मंडली जन ने. कोई भी नाम की, कीर्ति की, स्थान की, पद की, किसी भी आशा के बिना उन्होंने ये कार्य किया है. ये हम लोगों को के लिए बहुत बड़ी सीख है, और कितना कार्य महान है उन लोगों का जो हम देख रहे हैं. एक ही मिनट. हाँ, अब मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ रिकॉर्डिंग की भी, और मेहर प्रसाद ने मुझे भी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो अच्छा है. खैर आगे चलते हैं. The bottom had already been pierced by 2 doors, one leading into what was now a storeroom, the other into a simple bedroom. अब जो नीचे का हिस्सा था वो एक केवल पानी की टंकी थी इस आकार में. तो चूंकि ये पानी की टंकी थी, इसमें ना डोर थे, दरवाजे थे, ना खिड़कियां थी. यहाँ एक बार बाबा ने एकांतवास की, तो सीढ़ी लगा के वो खिड़की के अंदर से, ऊपर की एक खिड़की थी, उसके अंदर से बाबा अंदर जाके वहाँ एकांतवास में बैठे थे. तो ये जो अभी नीचे का निचला हिस्सा है, इसमें जो दरवाजे देख रहे हैं हम लोग, ये बाद में निर्माण किए. जो पूरब की तरह का एक दरवाजा है, पश्चिम की तरफ का एक दरवाजा है. अब जो पश्चिम की तरफ का दरवाजा है, अब वहां पर म्यूजियम है, वहां पर पहले स्टोर रूम हुआ करता था. और दूसरा जो है बेडरूम, मतलब जहाँ महिला मंडली बाद में रहती थी, पहले उसमें स्कूल के बच्चे रहते थे. और जहाँ अब जो बाबा स्टोर रूम बता रहे हैं, तो उसके पहले वो बच्चों के स्कूल का जगह था, वहाँ पर उनके लेक्चर और सब हुआ करता था, जहाँ पर अब म्यूजियम है. The group then walked to the rear of the structure, where a tin-roofed, open-sided lean-to was attached to the old reservoir, जिसको टीन शेड हम कहते हैं, बाबा की गादी जिसको बोलते हैं. तो ये पहले नहीं था, ये खुला था, पर इसके बाद में वो किया गया उसको जो है. Here, a dirt floor had been constructed of a mixture of water, cow dung, and clay, bit firmly into place and kept slightly moist. तो जो कच्ची जमीन रहती है ना गांव में, देहात में, हम सब लोग उससे भली भांति परिचित है. जमीन मिट्टी की जमीन रहती है, और उसको पक्का बनाया जाता है, और उसको समय समय पर 4-5 दिन में गाय भैंस जो भी है गोबर से उसको पोतते हैं पूरा.
और उसकी पुताई होती है, और इस प्रकार से वो नीचे की कच्ची जमीन, यहाँ तक कि हमको स्कूल में भी इसी प्रकार से जमीन हो, मेरे स्कूल में मुझे जहाँ तक याद है, मेरा प्राइमरी स्कूल में, आप लोगों के बारे में मुझे पता नहीं, तो हमारे स्कूल में भी इस प्रकार की कच्ची जमीन हुआ करती थी। और इस जमीन की पुताई का काम एक हमारा अभियान हुआ करता था, स्कूल के बच्चे ही उसको पुताई किया करते थे काऊ डंग से। ये अनुभव कितने लोगों ने लिया मुझे नहीं पता है, जिसने लिया है वहाँ अंगूठा यहाँ ऊपर करे। हाँ, वेरी गुड संतोषी वर्मा जी, आप भी मेरे जैसे स्कूल में पढ़े, वेरी गुड। खैर, तो ये जो कच्ची जमीन थी वहां पर, इसका वर्णन इन्होंने किया बिकॉज ये डॉन स्टीवंस ये किताब लिख रहे हैं, और पाश्चात्य लोगों के लिए ये बहुत अजनबी चीज थी कि डर्ट जमीन, उसको उसने डर्ट लैंड किया, डर्ट, उसको हमेशा डर्ट फ्लोर ये शब्द दिया है, डर्ट मतलब गंदी जमीन, ऐसा उसका उल्लेख उन्होंने किया है। जबकि ये मिट्टी की कच्ची जमीन हुआ करती थी। उसकी खासियत ये है कि आप अगर गोबर से उसकी पुताई करते हैं तो अपने आप जो एंटी, मतलब अभी तो पेस्ट कंट्रोल वगैरह सब होता है, तो वो कीड़े मकोड़े से अपने आप वो दूर रखते हैं, टेम्परेचर बराबर रहता है। इसके भी अपने फायदे थे, पर उसका मेंटेन करना वो भी एक तरह दिक्कत होती थी। तो आजकल तो ऐसी जमीन कहीं भी शायद नहीं देखने मिलती है। तो उस जमीन का यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है कि गोबर, पानी और इससे उसकी पुताई कैसे होती थी, उसको पक्का कैसे बिछाया था। और इस पर्टिकुलर दिन को शायद उसको तभी पुता किया होगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मराठी में बोलते हैं शेणाने सारवणे। तो ये गोबर से जो उसको करते थे पुताई, उसको क्या शब्द है हिंदी में जरूर डालना आप में से कोई चैट में। तो वहां पर उस दिन शायद उन्होंने किया था, इसलिए जब बाबा सबको लेके गए तो थोड़ी सी गीली भीनी थी वो जमीन। इट वॉज केप्ट स्लाइटली मॉइस्ट, उन्होंने लिखा है। द रिजल्ट वॉज वेरी सर्विसेबल एडोरलेस फ्लोर। तो चूंकि इनके लिए ये गंदी बात होती थी कि गोबर से किस चीज से ये करने, उसके ऊपर बैठना, सोना, खाना पीना, तो वो लिखते हैं कि इसकी कोई बू नहीं आ रही थी, गंदी बू नहीं आ रही थी। द काउ डंग रादर देन presenting a sanitation problem was said to have germicidal properties। तो लिपाना, थैंक यू इंदु दीदी। तो ये गोबर से लिपी जाती थी जमीन को। तो इसके बारे में वो लिखते हैं कि ये गाय का गोबर मतलब ये गंदी चीज है, उसको कैसा डिस्पोज ऑफ करने का, ये एक समस्या होने के बदले यहाँ पर ये एक उसकी जो एंटी जर्मिकल प्रॉपर्टीज है इसमें उसका उपयोग किया गया था। In this open lean-to were a dining table, highboy, and chairs. Here, the lively one and the quiet one were served their meals of specially Europeanized food। अब उस समय में ये जो टीन शेड बनाई गई थी, तो तभी उनके लिए वहाँ खाने के, क्योंकि नीचे बैठ के वो लोग खा नहीं सकते थे, तो उनके लिए टेबल, कुर्सी और उसके ऊपर खाने का इंतजाम वहाँ तब भी किया था। आज भी हम टेबल चेयर वहाँ पर उसी हालत में आज भी देखते हैं। अब चेयर्स वेयर से पहले लकड़े के बेंच हुआ करते थे, तो वहां पर पाश्चात्य लोगों के खाने की सुविधा की गई थी, जहां पर बैठ के, यहाँ पर जो उन्होंने दिया है कि लाइवली वन एंड द क्वाइट वन। तो क्वाइट वन, थैंक यू गांगड़े सर ने मुझे लास्ट बार बताया कि ये क्वाइट मतलब क्या नाम उनका, गांगड़े सर लिख देंगे, फ्रांसिस ब्रेबेजॉन होंगे। और तो ऑस्ट्रेलियन थे। और ये लाइवली वन मतलब डॉन स्टीवंस होंगे। तो ये दोनों की वहां पर खाने पीने की व्यवस्था की थी। Baba's younger brother Adi and his wife Frenny spent their days here, supervising the guest household, eating their meals with the two Occidentals, and making certain that their least wishes were anticipated। तो यहाँ पर बाबा के छोटे भाई आदि और आदि की पत्नी फ्रेनी ये रहा करते थे। मतलब
रहा करते थे, मतलब रहने के लिए नहीं, तो पूरा दिन वो वहाँ व्यतीत करते थे कि पूरा सुपरविजन करते थे कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, और ये जो पाश्चात्य लोग हैं इनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, उनका क्या देना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सारी देखभाल उनकी करने के लिए पूरा दिन वो आदि और उनकी फ्रेंड वहाँ पर उनका ध्यान रखते थे। और फिर रात को सोने के लिए वो अहमदनगर चले जाते थे। एट नाइट द हस्बैंड एंड वाइफ रिटर्न टू देयर होम इन नियर बाय अहमदनगर। तो अहमदनगर में उनका मकान था, वहाँ पर वो लोग रहने के लिए रात को चले जाते थे, दिन भर वहाँ पर वो काम करते थे। As the throng of curious Sahwasis crowded into the sheltered area, Eraj asked them to sit down, while Baba sat back in a jackknife canvas lawn chair. तो जहाँ जैसे वहाँ सारे सहवासी आ गए तो एरज ने उनको सबको बैठने के लिए सूचित किया। सब खड़े थे और वहाँ पर एक इजी चेयर जैसी एक चेयर है जिसको लॉन चेयर वो कहते हैं, कुर्सी में बाबा बैठ गए। He was about to start his gestures when he caught himself in midair and stared curiously at the hard-packed earth floor. अब बाबा अपना जो भी है डिस्कोर्स वगैरह शुरू ही करने वाले थे अपने संकेतों से इशारे करने, तब बाबा की नजर एकदम से वो अभी अभी लिपी हुई जमीन पर गई। तो बाबा का कितना छोटी मोटी चीजों पर ध्यान होता था और बाबा कैसे सबका ख्याल रखते थे, इसका एक सुंदर उदाहरण है ये। तो वहां पर कंसर्न was immediately apparent on his face। तो थोड़ी सी जैसे गीली जमीन थी, जैसे अभी अभी उसको लिपा गया हो थोड़ी देर पहले। तो कुछ देर तक तो वो जब गोबर से लिपी जाती है जमीन, थोड़ी देर के लिए भीगी रहती, गीली सी रहती है। तो तुरंत बाबा के चेहरे पर उसके बारे में गंभीरता प्रकट हो गई। For several moments, he kept up a running stream of questions and answers with Eraj Adi Savak, his concern being that someone would catch cold sitting on the damp ground. तो उसको गीली जमीन देख को तुरंत बाबा ने इशारों से संकेतों से पूछना बताना सब शुरू किया। आदि है क्योंकि वो वहाँ केयर टेकर थे, तभी सावक कोतवाल है, एरच है, उनसे कई सारे सवाल जवाब हुए। और फिर बाबा ने बताया कि ऐसी भीगी जमीन पे मेरे प्रेमियों को बिठाओगे तो उनको सर्दी हो जाएगी। सी सो नाइस ना। देन एरच मोशन फॉर एवरीवन टू स्टैंड अप। अब एरच ने उनको बिठने को बोला था। जब बाबा ने बोला कि ऐसी भीगी जमीन पर मेरे प्रेमियों को नहीं बिठाना, उनको सर्दी हो जाएगी, तो एरच ने तुरंत लोगों को बोला कि वो खड़े हो जाए। एंड पार्टी ट्रांसफर्ड टू इन टोटो अप the stairs and into one of the two dormitory rooms atop the old reservoir। तो सब कोई सीढ़ी पे बैठ गया, कोई ऊपर के रूम पे, ऐसा इस तरह से लोग बिछड़ गए। A cool afternoon breeze was blowing through the many windows, from which the shutters had been flung back, and the flagstone floor was cool to the touch of hand and haunch। तो इन लोग शायद दूसरी मंजिल, पहली मंजिल पर जो रूम थी वहाँ पर शायद फर्श होगी, तो वहाँ पर सब लोग गए। वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी खिड़कियों से। और ये सारा वर्णन किया है कि उसकी झड़प कैसे बंद हो रही थी, खुल रही थी, और जो वहाँ का जो जमीन है वो काफी ठंडा था। Here Baba was satisfied and all faced him attentively to hear what he had to say। तो यहाँ पर अब वो लिपी हुई जमीन पर बाबा ने उनको बैठना नहीं दिया और सब लोग जहाँ फर्श है वहाँ पर उस ऊपर वाले रूम पे गए, कोई सीढ़ियों पे बैठ गया, कोई जमीन पे बैठ गया। तो अब बाबा संतुष्ट थे। एंड और सभी बाबा की तरफ मुंह करके ध्यान से बैठ गए कि सुनने के लिए कि अब बाबा क्या आगे बताते हैं। ये बहुत मौलिक पल थे बाबा के साथ के, उनका बाबा का सहवास। बाबा क्या कह रहे हैं, एक एक चीज, इतना सब कुछ बाबा ने कहा है, इतना कुछ उन लोगों ने डायराइज किया है। इसलिए आज हम किसी किसी किताब में, डायरी में लॉर्ड मेयर, जो कि भाऊजी ने सबकी डायरिया इकट्ठे करके लॉर्ड मेयर बनाया, तो इसलिए हमें आज उपलब्ध है वो पढ़ने के लिए। The five greatest thieves in the world
he began are the five living puppet masters of their time. आज जो है मैं सॉरी एक जो शेड्यूल है हिंदी वाला उसमें मैं विषय आज लिखना रह गया था मेरा हड़बड़ी में। मैं उसके लिए मतलब मुझे पता था कि मैंने लिखा नहीं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बाबा हमें बताने वाले हैं। वो विषय ये है कि फाइव परफेक्ट मास्टर्स और अवतार। आगे अभी 3-4 पन्ने 5 परफेक्ट मास्टर और अवतार के एक एक सेंटेंस इसमें महत्वपूर्ण है। किसी के भी मन के कई सारे सवालों को जवाब आज इसमें से मिलने वाले हैं कि हमें दूसरे गुरु के पास जाना है कि नहीं जाना है तो क्यों, नहीं जाना है तो क्यों, और बाबा के 5 परफेक्ट मास्टर के पास जाना है कि नहीं। काफी सारी बहस करते हैं। लोगों को जब तक अपना मन चाहा सवाल का जवाब नहीं, अपना मन चाहा जवाब नहीं मिलता है, तब तक वो कुछ ना किसी तरह से आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। जबकि बाबा ने कहा है आज्ञा पालन 100% लिटरल होना चाहिए। तो अभी भी समय है, आपके कोई मित्र बाबा परिवार के बाबा लवर्स नहीं जुड़े तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज डाल के बुला लीजिए, हम शुरू करते। लेकिन उस सब्जेक्ट को बहुत सुंदर है। तो बाबा कहते हैं ये इस दुनिया के सबसे महान 5 चोर है। और वो 5 चोर कौन है? लिविंग परफेक्ट मास्टर, मतलब उस समय के जीवित परफेक्ट मास्टर या सदगुरु, उस समय के, जिस समय के। दे ऑफन स्टिल, चाहे तो आज का समय हो, कहीं ना कहीं 5 सदगुरु होंगे, हमें नहीं पता कौन है। उस समय के 5 सदगुरु हो जिसके बारे में बाबा कह रहे। अब ये बड़े चोर कौन है? 5 सदगुरु। क्यों चोर है? दे ऑफन स्टिल द हार्ट्स ऑफ पीपल and periodically they also steal me and bring me down amongst you. और क्या करते हैं? लोगों के हृदय चुराते हैं। कौन? उस समय के 5 परफेक्ट मास्टर या सदगुरु लोगों के हृदय चुराते हैं, और समय समय पे वो मुझे भी चुरा के तुम्हारे बीच में नीचे उतार कर लाते हैं। इसलिए ये कैसे है? सबसे महान चोर कौन है? 5 सदगुरु, फाइव परफेक्ट मास्टर। क्योंकि वो तुम्हारे हृदय तो चुराते चुराते हैं, मुझे भी चुरा के उतार कर तुम्हारे बीच में ये 5 परफेक्ट मास्टर्स लाते हैं। Isn't it so nice? Again and again I must become what I am, and each time this is due to the 5 perfect masters. बाबा कहते हैं बारंबार मुझे जो मैं हूँ वो बनना पड़ता है, और ये 5 परफेक्ट मास्टर या सदगुरु का कारण ये होता है। वो लाते हैं करके मैं आता हूँ, नहीं तो नहीं मैं आता था। आगे कहा भी है बाबा ने, wherever I may be at whatever time it will always be due to those 5. मैं जहां भी हूँ, जिस समय भी हूँ, वो केवल ये 5 परफेक्ट मास्टर के कारण केवल मैं होता हूँ। जिस समय भी आता हूँ, 700 साल 1400 साल, और जहां भी आता हूँ, फिर जो भी प्रदेश हो, ये केवल ये 5 परफेक्ट मास्टर के कारण मुझे आना पड़ता है। बाबा आगे कहते हैं पेज नंबर 61, आई नेवर कम ऑफ माई ओन विश। कहा है बाबा ने आगे स्पष्ट किया है, मैं खुद अपनी मर्जी से कभी आता नहीं। It is always the 5 perfect masters who bring me down in each अवतारिक period. केवल ये 5 परफेक्ट मास्टर 5 सदगुरु है, केवल यही मुझे नीचे लाते तुम्हारे बीच में हर अवतार काल में। Those 5 hold the key to all of creation. ये 5 सदगुरु पूरे विश्व की चाबी उनके पास है, which contains a number of universes. ऐसा विश्व की ऐसी निर्मिति, विश्व कहना गलत है, ये क्रिएशन, ये पूरे निर्मिति की चाबी उनके हाथ में होती है, ये 5 परफेक्ट मास्टर के हाथ में। ऐसा विश्व, ऐसा क्रिएशन, ऐसे निर्मिति कि जिसमें कई सारे विश्व समाये हुए हैं। I have explained in detail in God's speech how God becomes man as the avatar, Buddha, Christ, Rasul, and men become God as perfect masters, Sadgurus, Hutu. आगे बाबा कहते हैं, क्योंकि ये 1955 का है,
और उस समय ये लिखा गया है और बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैंने गॉड स्पीक्स में ऑलरेडी तफसील से ये सब बताया है कि ईश्वर मनुष्य कैसा बनता है, मतलब अवतार, जैसे कि बुद्ध, क्रिस्त, रसूल, ये कैसा बनता है, और मनुष्य ईश्वर कैसा बनता है सदगुरु करके, मतलब सदगुरु परफेक्ट मास्टर को। तो बाबा उनको समझा रहे हैं, सहवासी को बता रहे हैं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, समझने की, सोचने की बात है। बाबा ने कहा करके हमें पता चलता है कि मैन टू गॉड एंड गॉड टू मैन। बाबा कहते कि मैं गॉड स्पीक्स में सब तफसील से दिया है कि ईश्वर मनुष्य कैसा बनता है, गॉड टू मैन अवतार, और मनुष्य ईश्वर कैसा बनता है, मैन टू गॉड मतलब परफेक्ट मास्टर, रसूल, वो कैसा बनता है। It is because of the five perfect masters that I appear here before you. वो 5 परफेक्ट मास्टर सदगुरु के कारण मैं यहाँ तुम्हारे बीच में उपस्थित हूँ। They fetch me down. वो मुझे नीचे लाते हैं। And I experience myself as everything. वो मुझे नीचे लाते हैं, मेरा जो अवतार ईश्वरत्व है वहां से, और इसके कारण मैं यहाँ पर मैं ही सब कुछ हूँ इसका अनुभव करता हूँ। and tell you that I am everything. और मैं सब कुछ का अनुभव करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ। The state of God realization cannot be described. ईश्वर साक्षात्कार की जो अवस्था है इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। It can only be known to those who achieve that supreme experience of the conscious state of God. ये अवस्था ऐसी है जो उसको अनुभव करता है, केवल उसके ही समझ में आता है। इसको बुद्धि से समझाया नहीं जा सकता है, शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, मन से इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। केवल वो जिन्होंने इस अत्यंत सुंदर सुप्रीम महानतम अनुभव को, इस ईश्वर की चैतन्य अवस्था को जिसने प्राप्त किया, अनुभव किया, वही केवल इसको समझ सकते हैं और लोग इसको नहीं समझ सकते। It is beyond the domain of mind. वो मन के परे है, which persist only through the sixth plane of spiritual consciousness. छठवीं भूमिका जो आध्यात्मिक चेतनता है, चेतना है, इसी से केवल इसको समझा जा सकता, थोड़ा बहुत, which persist only, इसी को केवल छठवीं भूमिका के पश्चात ही अनुभव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये छठवीं भूमिका कैसी है? आध्यात्मिक चेतना की। एट दैट स्टेज गॉड इज सीन थ्रू द माइंड as being everywhere all the time. This is very important. क्या कह रहे हैं बाबा? At that stage मतलब छठवीं भूमिका में, छठवीं भूमिका की अवस्था में मन के माध्यम से ईश्वर को हर जगह, हमेशा, हर समय देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण कौन सी बात है? मन के माध्यम से। यदि छठवीं भूमिका का पथिक ईश्वर को हर किसी में, हर वस्तु, हर जीव में, हर जगह, हर समय सदा देखता है, तो वो कैसा देखता है? ये चमड़े की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखता है। मन के माध्यम से वो देख सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मन का अधिकारी है। He is Lord of Mind. वो स्वामी है, मन का स्वामी है। जैसा हवा सर्वत्र उपस्थित है, वैसा मन सर्वत्र उपस्थित है। और इसी कारण वो मन के माध्यम से सबको देख सकता है, ईश्वर को भी देख सकता है, लेकिन वो मन के माध्यम से। और क्योंकि उसे अब स्थूल का भान नहीं रहता है, सूक्ष्म का भान नहीं रहता है, ना ही स्थूल जगत, ना ही सूक्ष्म जगत, परंतु सबको वो देख सकता है। कैसा देख सकता है? मन की आंखों से देख सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मनोजगत के बारे में सचेत है, मनोदेह के बारे में सचेत है, और वो मन का स्वामी है।
इसीलिए वो मन के माध्यम से ईश्वर को भी हर समय हर किसी में देख सकता है, बट दैट इज नॉट द सुप्रीम एक्सपीरियंस। फिर भी इसके बावजूद, जबकि वो हर समय हर जगह ईश्वर को देख सकता है, फिर भी ये महानतम अनुभव नहीं है। As the seer and the seen still remain two, क्योंकि देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है, ये सभी दोनों अभी भी द्वैत है, द्वैत जगत में है। द्वैत का अनुभव अभी भी वो समझता है कि मैं भिन्न हूँ ईश्वर से, मतलब अभी भी वहां पर द्वैत का अनुभव है, द्वैत उपस्थित है। इसके कारण the five perfect masters are the five persons of their age who not only become God, but after achieving God realization, also come down to the ordinary, normal consciousness of man. अब बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं इनको कि पांच सदगुरु या परफेक्ट मास्टर्स वो पांच लोग हैं जो उस समय में ना ही केवल ईश्वर साक्षात्कार का प्राप्त करके अनुभव करते हैं, परंतु उसके बाद भी अपना स्वयं का जो सामान्य चेतना, ईश मनुष्य की सामान्य चेतना तक उतर आते हैं और इस विश्व का और खुद का भान लाते हैं। Thus they possess simultaneously God consciousness plus mental, subtle and gross consciousness. इस तरह से वो एक समय एक साथ ईश्वरीय चेतना या दैवी चेतना और उसके साथ में मनोचेतना, सूक्ष्म चेतना और स्थूल चेतना, ये सभी चेतनाओं को एक साथ प्राप्त करते हैं। है ना बड़ी बात। अब ऐसी कोई चेतना नहीं जो उनके पास नहीं है। दैवी चेतना है, स्थूल की चेतना है, मनोचेतना है, सूक्ष्म चेतना है। इसी कारण वो ईश्वर है और इसी कारण वो हर किसी को विश्व के इस सृष्टि के हर किसी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। The world is never without the five main gods. ये विश्व कभी भी इन पांच मनुष्य ईश्वर के विरहित नहीं रहता है, इनके बिना नहीं रहता है। मतलब दूसरी भाषा में इस सृष्टि में हमेशा पांच सद्गुरु मौजूद रहते हैं। In spite of appearing as five different men, they are and always remain one God. अच्छा, ये सुनने में आवाज में कोई गड़बड़ी है तो मुझे बता देना। आवाज में सुनने में कोई गड़बड़ी नहीं है ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर किसी को सुनने में थैंक यू, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ थैंक यू जी। In spite of appearing as five different men, there are and always remain one God, as each one has exactly the same supreme experience. This is very, very important. हम उनको भिन्न समझते हैं। अब वो भिन्न किस प्रकार है, एक किस प्रकार है, ये बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने यहाँ बताया है। In spite of appearing as five different men, दिखने में भले वो पांच भिन्न व्यक्ति दिखते हैं, मनुष्य दिखते हैं, मेन या वुमेन जो भी है, जैसे कि बाबा जान, तो दिखने में भले वो पांच भिन्न व्यक्ति दिखते हैं, परंतु वो केवल एक ही ईश्वर होते हैं, क्योंकि उनमें से हर कोई उसी सुप्रीम महानतम चेतना को और ईश्वरीय चेतना को, अमर्याद चेतना को अनुभव करता है। देखने में ये पांच सदगुरु दिखाई देने में हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु वो केवल दिखने के लिए रहते हैं। वास्तव में वो कौन है? एक ही ईश्वर है। और एक ही ईश्वर होते हुए वो एक ही चेतना को, ईश्वरीय चेतना को, महानतम अमर्याद चेतना का अनुभव करते हैं।
आगे बाबा कहते हैं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात हम ये कर सकते हैं। अब ये जो 5 सदगुरु ने बाबा को हमारे बीच में लाया, कितना महान कार्य किया है कि नहीं। हम लोगों को सही में उनके प्रति बहुत थैंकफुल होना चाहिए, उपकृत होना चाहिए कि हम जब है इसी काल में है और हमारे बीच में उन्होंने अवतार को लाया। ये जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि वो कौन 5 सदगुरु थे, कि ये बीच में के जो कौन थे, कि मोहम्मद का अवतार के पश्चात बाबा का अवतार हुआ, 1400 साल बीच में निकल गए। तो ये कौन से 5 परफेक्ट मास्टर थे कि उन्होंने नीचे अवतार को लाया, ईश्वर को लाया नहीं अवतार करके। खैर ये तो आगे बाबा कहते हैं, instead of appearing as 5 different men, they are and always remain one God, as each one has exactly the same supreme experience of God consciousness. Nevertheless, in external relations with the world, each shows a different personality with his own characteristic traits, tastes, nature, habits, and ways of dealing with people. बाबा यहाँ कहते हैं कि बाह्य संबंध यदि देखेंगे दुनिया के साथ में, तो हर किसी को एक अलग व्यक्तिमत्व दिखाई देगा। हर किसी की आदतें अलग है, नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, व्यक्तित्व अलग है, कैरेक्टर अलग है, उनकी रुचि भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, आदतें भिन्न है, लोगों के साथ व्यवहार करने की उनकी रीतियां भिन्न है। मतलब इस स्थूल जगत में एक व्यक्ति करके यदि हम इन परफेक्ट मास्टर को देखेंगे तो हमें भिन्नता नजर आती है। एक व्यक्ति करके, व्यक्तित्व करके, चरित्र करके, उनके आदतें, लोगों से व्यवहार करने के उनके रीति रिवाज सब भिन्न है, लेकिन उन सबकी चेतना एक ही है, वह अमर्याद देवी चेतना है, वह सब ईश्वर है। एक ही चेतना का वो अनुभव करते हैं, लेकिन दिखने के लिए भिन्न रहते हैं। ये एक बहुत ही जिसको हम कह सकते रहस्यमय गूढ़ जो है आध्यात्मिकता का, यहाँ पर बाबा ने हमारे लिए उजागर किया। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आगे जाने के पहले यहाँ पर जो फुटनोट्स है इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा है कि कहा गया, for example, both Sai Baba and Baba Jan were very fond of hearing कव्वालीज and उपासनी महाराज। अच्छा, तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में फुटनोट है, तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लूँगी और फिर ये उसका फुटनोट पढ़ेंगे। जहाँ बाबा ने दिया, they fetch me down and I explain myself everything and tell you। तो ये जो सेंटेंस है इसके बारे में जो फुटनोट है वो पहले पढ़ लेते हैं। दिस स्टेटमेंट ऑल्दो स्टार्टलिंग, कौन सा, कि ये 5 सदगुरु मुझे खींच के लाते तुम्हारे बीच में, ये अगर अद्भुत लगता है ये वाक्य, रेस्ट अपॉन और फॉल्स थ्रू अ वेरी ब्रीफ लाइन ऑफ रीजनिंग। गॉड इज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ है। इसको कैसा हम इसका लॉजिक तत्व पर इसको कैसे समझ सकते हैं? यदि वो 5 परफेक्ट मास्टर भी उसका रेफरेंस इज डिफरेंट। जो पहले का पैरा है, इट इज बिकॉज ऑफ five perfect masters that I appear here before you. They fetch me down and I experience myself as everything and tell you that I am everything. इसका रेफरेंस दिया है। हाँ वही, करेक्ट करेक्ट सर। ऊपर का जो पैराग्राफ है, दैट इज व्हाट आई टोल्ड कि बिफोर गोइंग टू द फर्दर सेंटेंस एंड बिफोर गोइंग टू आगे के पेज जाने के पहले ये तीसरा जो पैराग्राफ है, इट इज बिकॉज ऑफ द 5 परफेक्ट मास्टर्स that I appear here before you. They fetch me down and I experience myself as everything and tell you that I am everything. करेक्ट ना?
कि वो 5 की वजह से मैं नीचे आता हूँ, मैं फिर अनुभव करता हूँ कि मैं ही सब कुछ, मैं अनुभव करता हूँ उन 5 की वजह से कि मैं सब कुछ हूँ, और फिर मैं तुमको बताता हूँ कि मैं सब कुछ हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर एक फुटनोट दिया है उन्होंने, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये वाक्य जो है ये अद्भुत लग सकता है कि वो 5 की वजह से ईश्वर स्वतः स्वयं अवतार करके आने के पश्चात अनुभव करता है कि मैं सब कुछ हूँ। अब ये कैसा होता है? जब वो ईश्वर हमारे बीच में अवतार करके नहीं होता है, तब वो कौन से अवस्था में होता है? 10 स्टेट्स ऑफ गॉड को याद कीजिए। उसमें जो दूसरी अवस्था में बी अवस्था है, टू बी, तो यहाँ वो टू बी अवस्था को अनुभव करता है, उसमें रहता है कि उस अवस्था में वो अपना मशगूल रहता है, टू बी अवस्था को। अब यहाँ पर इन्होंने जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसका, ये कहते हैं कि जो तत्व है, उसका लॉजिक है, इसका कारण क्या है, इस सेंटेंस के पीछे ऐसा बाबा ने कहा है, इसका क्या कारण है? तो उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है, गॉड इज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ है। Therefore, one who is God, either through descent as the God man or as a man God, perfect master, must experience himself as everything in God. वो ईश्वर जो सब कुछ है, सब में है, वो सब में है, सब उसमें है। पहले ये अगर हम जान ले, मान ले, एक्सेप्ट करें, तो आगे का समझने को हमको आसान होती है, फिर कुछ अद्भुत नहीं लगता है। तो इसके कारण जो ईश्वर है, या तो वो हमारे बीच में अवतार करके गॉड मैन करके उतरता आता है, या तो वो मनुष्य ईश्वर बन जाता है। इस प्रकार से चाहे वो गॉड मैन गॉड हो, अवतार हो, सदगुरु हो, उसको स्वयं को सब में जो ईश्वरत्व है, इसका एवरीथिंग, ही हिमसेल्फ, ही मस्ट एक्सपीरियंस हिमसेल्फ, उसको स्वयं को अनुभव करना जरूरी है एज एवरीथिंग इन गॉड। इसके कारण सब में ईश्वर है, और ये जो सेंटेंस है, आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ एज एवरीथिंग, तो मैं ही सब कुछ हूँ, इसका अनुभव करना उसके लिए जरूरी है, वो अनुभव करता है। फिर एवरीथिंग मीन्स व्हाट? ऑल बीइंग एंड ऑल थिंग, सभी जीवात्मा, सभी चीजें, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे ये मनुष्य हो, वो कैसा अनुभव करता है? चाहे सदगुरु मतलब मैन टू गॉड हो, चाहे अवतार गॉड टू मैन रूप में हो, उसको वो अनुभव करता ही मस्ट हिमसेल्फ एक्सपीरियंस एज एवरीथिंग इन गॉड, सब कुछ ईश्वर में है और वो सब में है, इसका अनुभव उसे इस माध्यम से, इस प्रकार उसको करना जरूरी होता है, वो करता है। आगे वो कहते हैं, द बर्डन ऑफ प्रूफ would then shift to whether Meher Baba were one with God rather than whether he found himself to be everything। अब ये किसके लिए कहा है? क्योंकि हम पौर्वात्य लोगों का ये के ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है कि रियली हमारे मन उसने ऐसे बनाए हैं कि वो हम सब कुछ स्वीकृत करते हैं, हमारी श्रद्धा प्रेम भाव से हमें एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। लेकिन पाश्चात्य लोगों का ऐसा नहीं है, उनको हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। अब इसलिए ये कहते हैं, यदि हम सबूत की बात करें, द बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सबूत, ये सिद्ध करना है कि ईश्वर ही सब कुछ है, उसमें सब कुछ है, वो सब में है। ये सिद्ध करने के लिए वेदर मेहर बाबा वन विद गॉड, क्या मेहर बाबा ईश्वर से एक स्वयं हुए थे? वन, वेदर ही वॉज वन विद गॉड, वेदर मेहरवान वॉज अ गॉड,
वो ईश्वर से मेहरबान एक हुए थे, rather than whether he found himself to be everything. तो ये ट्विस्ट है यहाँ पर, whether मेहर बाबा were one with God, वो स्वयं ईश्वर से एक हो गए थे और इस प्रकार से अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने स्वयं को सब कुछ करके अनुभव किया। अब देखो उन्होंने ट्विस्ट कैसा किया, एक मेरे हिसाब से, फॉर मी I shouldn't, when I read a book, I must give a justice to each and every sentence and word. तो हम देंगे, पर व्यक्तिशः मुझे ये सारे लॉजिक एंड ये सब अच्छा नहीं, मतलब आई गेट बोर। तो हम आगे गांगड़े सर को भी इसके लिए बुलाएंगे, लेकिन फिलहाल इस यहाँ पर उन्होंने ऐसा ट्विस्ट डाला है कि इसका सबूत क्या, कि मेहर बाबा ईश्वर से एक हो गए थे, ये बात सही है, कि उन्होंने अपने आप को सब कुछ में पाया, ये दोनों में से क्या सही है? दोनों सही है। हम कहेंगे दोनों सही है, सही है ना, वो स्वयं ईश्वर है, सब कुछ उनमें है और वो सब में है, ये सबका अनुभव कुल मिला के उन्होंने पाया है। जब व्हेन ही इज अवतार, जब वो अपनी स्टेट छोड़ के टू बी छोड़ के टू सी में आते हैं, ईश्वर अवस्था टू सी में आते हैं, तब उनको वो दैवी ईश्वर की दैवी चेतना का भी भान रहता है, वो कॉन्शियसनेस भी रहता है। दैवी अमर्याद चेतना में ईश्वर हूँ ये भी कॉन्शियसनेस रहता है, स्थूल जगत का भी कॉन्शियसनेस रहता है, सूक्ष्म जगत का भी कॉन्शियसनेस रहता है, मनोजगत का भी कॉन्शियस रहता है, पूरे विश्व सृष्टि निर्मिति, चारों जगत और जितने भी चांद तारे सूरज, पूरी निर्मिति का कॉन्शियसनेस तभी उनको होता है, क्योंकि वो टू बी को छोड़ के टू सी में आते हैं, तब उनको सब कुछ का भान होता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि दोज 5 परफेक्ट मास्टर्स मेक मी ब्रिंग डाउन, वो कंपेल मी, वो मुझे नीचे लाते तुम्हारे बीच में, और इसके लिए मैं अनुभव करता हूँ। क्यों? क्योंकि तब मैं टू बी को छोड़ के टू सी में आता हूँ। अब जब मैं टू सी में आता हूँ, तब मैं चारों जगत का, स्वयं का, मैं तो ईश्वर हूँ ही, तो अनुभव मेरे पास ईश्वरीय चेतना है ही, हमारी आज चेतना सुप्रीम है ही। लेकिन दूसरा अनुभव मैं तब करता हूँ कि सारा विश्व, उसके सारे चीजों में भी मैं आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ। तो जब मैं टू सी में आता हूँ, तब मैं अपने आप को एक चींटी का भी अनुभव करता हूँ, एक पेंसिल का भी अनुभव करता हूँ, एक पत्ते कागज का भी अनुभव करता हूँ, एक प्राणी का भी, हर चीज का मैं अपने आप को अनुभव करता हूँ। और मैं आपको कहता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं टू बी छोड़ के अभी 10 स्टेट्स ऑफ गॉड का टू सी में आया हूँ। ये बाबा का यहाँ पर कहना है। अब मैं गांगड़े सर से विनती करती हूँ कि वो आगे कहे, फिर हम आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और फिर उसका फुटनोट पढ़ेंगे। तो सर से विनती है, जय बाबा सर, गांगड़े सर। आपने काफी क्लियर किया है, तो इसमें एडिशन करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स वेरी क्लियर। जो बाबा ने बताया कि both the things are correct, दोनों भी चीजें हैं बाबा को लागू है। He is in everything, he is in God, he is God and God sees everything, दोनों भी चीजें करेक्ट आपने बताया। तो इसको ज्यादा अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। थैंक यू। हाँ, नहीं, तो ये जो है कि बाबा ने ईश्वरत्व को अनुभव किया, मतलब बाबा ईश्वर से एक हो गए, कि बाबा ने सब कुछ में होने का अनुभव किया। गया? अरे सॉरी, हाँ, आई एम सॉरी, नहीं, सर को बात कर रहे थे ना, तब मैंने म्यूट किया, वो मैं भूल गई। उन लोगों का जो सवाल है कि बाबा ईश्वर से एक हो गए थे, ये सही है, कि बाबा ने अपने आप को सब में पाया, ये सही है। तो दोनों सही है, दोनों सही है।
और दोनों मिला जुल के वो 2C अवस्था को बाबा है, और परफेक्ट मास्टर भी 2C अवस्था में रहते हैं, सदगुरु अवतार दोनों भी 2C अवस्था में काम करते हैं। आगे चलते हैं अभी। प्रदीप विजय या किसका तो भी हैंड रेज है जय बाबा, मुझे इतना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है अभी यहाँ पर। जिसका हैंड रेज है बोलिए। जय बाबा हिंदी में बोलिए प्लीज। अब आगे बाबा कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोथ साई बाबा एंड बाबा जान, यहाँ कुछ FT लिखा है पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बोथ साई बाबा एंड बाबा जान वेर वेरी fond of hearing qawwalis, Sufi songs, and Upasni Maharaj had no taste for them, although he was equally capable of appreciating devotional music. अब बाबा एक उदाहरण के माध्यम से इसको हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जो दोनों भी सदगुरु उस समय के साईं बाबा और बाबा जान, दोनों को जो है सूफीज़म ओरिएंटेड सूफी सॉन्ग्स, सूफी गीत बहुत अच्छे लगते थे, कव्वाली सुनना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उपासनी महाराज को ये बिल्कुल डिटेस्ट थे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ये कव्वाली सुनना, जबकि उनमें भी इतनी ही काबिलियत थी कि ये डिवोशनल भक्ति गीत को सुनने की, समझने की, है ना। जैसे कि हम देखते हैं मेहर बाबा स्वयं, बाबा को गजल कव्वाली पसंद था, लेकिन मेहर बाबा को शास्त्रोक्त संगीत जो है, क्लासिकल म्यूजिक बाबा को ज्यादा पसंद नहीं था, जैसा हम देखते हैं। और जो भी संगीत शब्द प्रधान है उसको बाबा ज्यादा पसंद करते थे, इसको भी हमने देखा है। तो इसके बारे में एक फुटनोट है यहाँ पर, तो इसको हम पहले देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बीच में